गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, जो रीडिंग कर रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कितना प्यार है, क्या आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, इस चीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी रीडिंग देख सकते हैं। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप देख सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए, अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, रियूनियन के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, या फिर अपने लव, करियर, फाइनेंस, जॉब, अपनी बिजनेस में ग्रोथ के लिए अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड एनर्जीज़ को चेक कर ब्रेसलेट लें। एंड पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डिटेल्स में, अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग पूरी तरीके से रेजोनेट होती है, देन फिर भी अगर आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं हो रहा है एंड रीडिंग रेजोनेट कर रही है, देन आप अपनी खुद की रीडिंग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, जान सकते हो, सिर्फ अपने और अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करवा सकते हो। आप मेरा नंबर नोट कर लो, 9540119650। ये नंबर जो है ना वो व्हाट्सएप पर है, तो मैसेज व्हाट्सएप पर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए, रिचुअल के लिए, हीलिंग के लिए एंड ब्रेसलेट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए। आपके पार्टनर की 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन विद रेमेडीज विद सॉल्यूशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनर्जीज़ को चेक करवा कर ब्रेसलेट और हीलिंग वगैरह भी बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी लव लाइफ में चेंजेस आए। ओह वाओ, फर्स्ट कार्ड इज़ टर्निंग इन। कोई लौट रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, फर्स्ट कार्ड इज़ बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। करेंटली ये कार्ड एक फ्लो को बता रहा है। 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर। कुछ लोगों के एक्स पर्सन, कुछ लोगों के करंट पार्टनर, कुछ लोगों के, ठीक है, मुझे यहाँ पर कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। पहला ही कार्ड, फर्स्ट कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है। रुकी हुई ऊर्जा है, लेकिन आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर के साथ आपकी जो ऊर्जा है ना वो रुकी हुई दिख रही है। लग रहा है कि किसी ने बांध ही दी है ऊर्जा, किसी ने आपकी ऊर्जा को एकदम बांध दे, स्ट्रक कर दे, जैसे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड आया हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो पूरी तरीके से परमानेंटली कम बैक होते हुए दिख रहे हैं, बट ये पार्टनर थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर परेशान है। इनके मन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये आपसे नो कांटेक्ट में थे, पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा था। वजह जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से जो पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, अचानक से उनका कार्ड जो आया है वो कार्ड इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों आया है, क्या बात है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जो पर्सन नो कांटेक्ट, ओ हो, स्ट्रेस एंड बॉटम ऑफ द कार्ड ब्रेक थ्रू। ओके, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आपको ब्लॉक किया है अगर इन्होंने, तो नहीं रह पा रहे हैं, आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नहीं रह पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ब्लॉक करने को ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करने को बोल दिया, मुझे बात नहीं करनी है। हो सकता है कि उन्होंने ये आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, इस टाइम पर, इस वक्त ऐसा बिहेव करके दिखा रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। लेकिन इनको देखो, एक तरफ बोल रहे हैं कि मुझे बात नहीं करनी, एक तरफ ब्लॉक कर रहे हैं, एक तरफ नो कांटेक्ट सिचुएशन, एंड दूसरी तरफ इतना स्ट्रेस, इस पर्सन को इतना स्ट्रेस, आपसे दूर होकर इतना स्ट्रेस, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना।
नहीं रह पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये आपको छोड़कर, आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ब्रेक थ्रू की एनर्जीज आ रही है भाई। लग रहा है कि जैसे खुद को बोल रहे हैं, खुद से प्रॉमिस कर लिया कि नहीं, अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तो वापस जाना है, मुझे तो बात करनी है। चाहे ये आपसे आकर गुस्सा कर लेंगे, क्यों तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, क्यों तुमने मेरा, या कुछ भी ऐसी चीज़, लेकिन ये गुस्सा कर लेंगे, लेकिन ये आएंगे। हो सकता है कि आकर आपसे कांटेक्ट करके, कॉल करके, मैसेज करके खुद उल्टा आपको 4 बातें सुना दें अपने प्यार की खातिर, रिलेशनशिप की खातिर, लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। शादी की है लग रहा है आपने शादी की है लग रहा है, या एक दूसरे को लेकर शादी करना चाहते थे। ये पर्सन आपको मैरिड कपल की तरह मानते थे, अपना हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज में दिख रहे हो मुझे आप। कहीं बाहर जाने का लग रहा है कि कहीं बाहर जाना चाहते थे, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बोलते हों कि हम कहीं बाहर चलेंगे, कहीं बाहर घूम कर आएंगे, या हम एक साथ कहीं बाहर रहें, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, या तुम मेरे साथ रहो। इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, वो दिख रही हैं, जैसे कि तुम मेरे साथ 24 आवर्स रहो, मेरे घर में रहो, मेरे साथ रहो, या मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज़्यादा की है आपने इनको, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किया हो, लेकिन ज़्यादातर में ना आपने इनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट। नाराज़ है, बहुत नाराज़ है आपके पार्टनर किसी बात को लेकर। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो गई है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, कोई बात ऐसी है जो मन में एकदम होता ना, जैसे मन में दबा के बैठे हुए हैं, गुस्से में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपके और इनके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, उसकी वजह से भी नाराज़ है। लेकिन ना इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है ना जो इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए। वो जो भी है ना, वो जो भी है ना, तो उस व्यक्ति को इनसे प्यार है और ना ही उस इंसान को इनकी परवाह है, लेकिन वो इनको ना अपने वश में, अपने कंट्रोल में ज़बरदस्त करना चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और उसके इस कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि इनके और आपके बीच का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो बढ़ गया। एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड, सिंगल मैरिड दिख रहे हो भाई। कंपेयर करते हैं ना जब ये आपको पास्ट से, प्रेजेंट से, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दिन याद आ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको वो दिन याद आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं किसी के, क्या आर्ग्यूमेंट्स, या किसी बात को लेकर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ डाउट्स है। सेम कास्ट कास्ट इशू दिख रहे हैं। मैरिज में कास्ट इशू दिख रहे हैं। मैरिज में फैमिली बहुत आ रही है। अगर आप मैरिज करना चाहते हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि आज जब आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है ना, तो ये एक अलग ही लेवल पर जाकर सोच रहे हैं, एक अलग ही अंदर एनर्जीज में जाकर सोच रहे हैं। लग रहा है कि जैसे आपके फ़ोटोज़ को हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, या फिर फ़ोटोज़ को रख रखा है ना, मोबाइल में या कुछ, की बार बार उसको देखना है। आपको देखकर आप आंसू आते हैं इनकी आँखों से, आपकी कमी महसूस कर रही हैं। ये पर्सन फीमेल पर्सन है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। इन्हें हर चीज़ में आपकी ज़रूरत लग रही है, क्योंकि आप शायद इनको बहुत एडवाइस करते होगे, बहुत गाइड करते होगे आप। और अगर ये आप लाइक फीमेल पर्सन है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। ये थर्ड पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर का ये पर्सन ने, थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये जो भी है। डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा सेंड कर रहा है ये आपके पार्टनर के ऊपर। इससे आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, उसमें बदलाव आपको महसूस होता होगा। कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि जैसे ये पार्टनर वो है ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है, या ये पार्टनर ना, जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही ना, ये पार्टनर थोड़ा सा इस वक्त चीज़ों को संभाल कर, मतलब जिस तरीके से दिख रहा है ना, पहले की तरह तो नहीं रहे हैं।
पहले से और अब में इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जहाँ पहले खुले दिल के होते थे, हर बात को एकदम क्लियर बोलते थे, अब थोड़ा सा गुस्सा रहने लगे हैं, ज़िद्दी हो गए हैं, बिहेवियर में चेंजेस हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो निगेटिविटी है इसका इफेक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बिजनेस में आपके लॉसेस हो रहे हैं क्या? कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आप बिजनेस है आपकी, तो बिजनेस में कुछ लॉसेस हो रहे हैं। जॉब है आपकी, तो जॉब में कुछ ऐसा मन हो रहा है कि जैसे काम ना करने का मन होता है, लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो हो रहे हैं। हो सकता है डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जीज में ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, आप कहीं जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो या फिर अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो। मन आपका कंट्रोल खुद के, ओवर थिंकिंग मतलब आप समझ सकते हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो और ओवर थिंकिंग की वजह से आपका बिजनेस है, आपका जॉब है या पढ़ाई है, उसमें मन नहीं लग रहा है, पास्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, पास्ट की बातें दिमाग में चलती रहती हैं आपके हर वक्त। आपको ना कई लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रुक रही है, फ्लो में लाने की ज़रूरत है एनर्जीज़ को। नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर एक चेंज दिखाई देगा आपको अपने रिलेशनशिप में। अगर बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ क्लियरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। पार्टनर बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, लग रहा है इनको देखकर कि जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ये पर्सन ना थर्ड पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये थर्ड पर्सन जो भी है ना, मतलब एकदम हावी है आपके पार्टनर के ऊपर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, राशियाँ आपके पार्टनर की लिब्रा, मीन, कर्क, मेष, धनु, कैंसर, वृश्चिक और टॉरस, एक्वेरियस एंड वर्गो, ये दिख रही है राशि यहाँ पर। कई लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए ब्लॉकेजेस। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस की वजह से क्या हो रहा है कि रियूनियन होता है तो आपका नो कांटेक्ट हो जाता है। बार बार सिचुएशन में ऐसा होता होगा कि आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, एक दिन अच्छे से बात करते हैं, फिर बात ही नहीं करते हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन ही काफ़ी लंबा चलता होगा। तो ये एनर्जीज रुकी हुई एनर्जीज का है। यहाँ पर पार्टनर की फीलिंग्स बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है, और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही कि इनको वापस आना है आपकी लाइफ में। मैंने बोला ना कि ये गुस्सा कर लेंगे आपसे, आके बात कह लेंगे, आपको बोल देंगे, लेकिन आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि बिना आपके ना रहना बहुत ज़्यादा मतलब अकेले हो गए हैं, बिल्कुल बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं ये पर्सन। दूर तो आपसे नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग मिल भी नहीं पा रहे हो। कंडीशन ऐसी हो रही है कि आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बार बार हो रहा है। तो क्या ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज रिमूव हो सकती है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मैंने कई बार आपको गाइस बताया भी है कि एनर्जीज को क्लीन रखो। ब्रेसलेट पहन सकते हो आप थर्ड पार्टी निगेटिविटी के लिए। एक सीधी सी चीज़ है, मैं कितने टाइम से इस चीज़ को बोल रही हूँ कि आपको पता है तो वो अलग टाइप का ब्रेसलेट पहनिए थर्ड पार्टी, आपको पता है नहीं पता है आपको थर्ड पार्टी तो उसके लिए अलग ब्रेसलेट आता है। लेकिन आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते क्यों हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं तो आप ब्रेसलेट पहनिए ना, आप पहन के क्यों नहीं रखते ब्रेसलेट? और अगर पहना भी है तो वो ब्रेसलेट आप चार्ज होना चाहिए, मंत्रा होना चाहिए, हील होना चाहिए, पूरी तरीके से फुल एक्टिवेट होना चाहिए, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, आप ब्रेसलेट पहने हो तो आपको ब्रेसलेट की नीड है आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कि आपको स्टोन की नीड है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, आपका मिलन हो सकता है, लेकिन फिर भी रुकी हुई ऊर्जा यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है जो रोक रही है आपके रिलेशनशिप को, तो नीड है अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पार्टनर की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं कि पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं यूनिवर्स उनकी हर विश पूरी करे। चलिए देखते हैं कि पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है, इस पर्सन के दिल में क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है पार्टनर का मैसेज। ओके, फर्स्ट कार्ड देखिए, पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, इनके साथ रिलेशनशिप कोई भी है, इन पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। ये यकीन मानिए, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। भले ही इन्होंने आपको अपने से दूर किया हो, ब्लॉक किया हो, बात नहीं की हो, या फिर कुछ ना कुछ भी ऐसा किया हो जिससे इन्हें आज बहुत गिल्ट है, लेकिन आज जब से आपसे बात नहीं हो रही है, चाहे इनका ही रीज़न क्यों ना, क्यों इन्होंने खुद ही क्यों ना आपको ब्लॉक किया हो, खुद ही क्यों ना आपको अपने से दूर किया हो, लेकिन सच तो ये है कि आज भी ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है और ये पर्सन आपका ट्रू पार्टनर है। ये पर्सन कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर ये आपको अपनी फीलिंग अभी शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ही पता है कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें तो हैं, लेकिन जिस भी दिन करेंगे ना ये पर्सन आपको पूरा खुलकर बताएंगे। सेकेंडली ना, ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो एक अकेलापन जो आज आप लोग की बात नहीं होती है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बर्डन है फैमिली का जो ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर ना घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ये पर्सन आपको वापस अपनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते, क्योंकि जब आप थे तब सारी चीज़ों को कह सकते थे, लेकिन आज कुछ इस तरीके की आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति हो गई है जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें भी हर्ट कर रही है। एंड ये पर्सन अंदर से अंदर ना, इनको बहुत ये भी लगता है कि मतलब इन्होंने अंदर कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से, तो वो चीज़ भी ये पेनफुल में एनर्जीज में है। तो मिस कर रहे हैं गाइज इस वक्त। और चंद्रमा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो मून की एनर्जीज़ है ना वो बहुत स्लो आ रही है, और मून की एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट होता है, और इसका ये फैक्ट है कि इस पर्सन को आज आपकी बहुत याद आ रही है। और ये पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो सच में ये पर्सन बार बार दिन में कई बार आपका नाम लेता है, आपकी तस्वीर देखता है और आपको याद करता रहता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में हो, आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई डिवाइन जर्नी है आपकी, तो डेफिनेटली आप इनकी जो फीलिंग्स है, इनका पेन है, वो आप समझ सकते हो। मैनिफेस्टेशन ये आपको बहुत कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन जो कॉल होती है ना, ये आपको ज़रूर लग रही होगी अगर सच्चे दिल से ये पर्सन आपको याद कर रहा होगा। आपको ज़रूर दिन में कई बार लगता होगा, हर वक्त आपको लगता रहता होगा किसी की याद आ रही है, इनकी याद आ रही है, या पार्टनर के बारे में सोचते हो। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो मैनिफेस्टेशन कॉल लग रही है आपको, जो ये बार बार याद करें, मिस कर रहे हैं। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।